नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी न्यूज। दर्शकों, एबी न्यूज में आपका स्वागत है। अभी कहें, चुनाव आयोग की टीम अभी पहुंची भी नहीं है कि उसके पहले ही बिहार सरकार ने 7 वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों का ट्रांसफ़र कर दिया। और 7 वरिष्ठ पदाधिकारी जो आईएएस अफसर हैं, जो सत्ता के इर्द गिर्द रहने वाले लोग हैं, उन्हीं का ट्रांसफ़र किया गया सब। तो ये मैंने पहले ही बता दिया था, जो आज हो सकता है जो आखिरी ट्रांसफ़र की लिस्ट जारी हो। अभी सिर्फ आईएएस अधिकारियों की लिस्ट जारी हुई है और आईपीएस और डीएसपी की लिस्ट हो सकता है आज देर रात तक जारी हो जाए, या आज नहीं तो कल जारी की जा सकती है। क्योंकि अब फील्ड में लोगों की अब पोस्टिंग और ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, क्योंकि फील्ड में जो पोस्टिंग और ट्रांसफ़र होना था वो हो चुका है। ना कोई डीएम बदला जाएगा, ना कोई हो सकता है एसपी भी बदला जाए। और फील्ड में जितने भी डीएसपी हैं जो मेन स्ट्रीम वाले जगह पे हैं, वो पहले से ही तैनात हैं। इसकी काफ़ी लंबी चौड़ी कवायद हुई, कई तरह का गतिरोध भी आया ट्रांसफ़र में, पोस्टिंग में। कई तरह के कहे सरकार और पटेल भवन के बीच कई बार टकराहट भी हुई, और एक तरह से कहें जो कभी सरकार की चलती थी तो कभी पटेल भवन की चलती थी, तो वो सब पोस्टिंग हो चुकी है। अभी डीएसपी की पोस्टिंग उन्हीं की होगी जिनका प्रमोशन पिछले दिनों हुआ है, या कहे जो दशहरा के पहले उनका हुआ है। 51 इंस्पेक्टर जो बने हैं डीएसपी, उनकी पोस्टिंग आज से लेकर कल तक में की जाएगी। आज जिन आईएएस का ट्रांसफ़र हुआ है उसमें पटना के कमिश्नर डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह, जो पटना के डीएम भी रह चुके हैं, उनका वो बनाए गए हैं मुख्यमंत्री सचिवालय में सचिव। वो पटना के डीएम भी रह चुके हैं, पटना के कमिश्नर थे, अभी मुख्यमंत्री सचिवालय में सचिव बनाए गए हैं। साथ में उन्हें बिहार राज्य पुल निर्माण निगम का अतिरिक्त प्रभार में भी वो रहेंगे। दूसरी पोस्टिंग है अनिमेष परासर, जो 2010 बैच के आईएएस हैं। अभी लगभग 3 साल से ऊपर से अधिक पटना नगर निगम के कमिश्नर के रूप में तैनाती थी, और उनको बनाया गया है पटना का आयुक्त, पटना का कमिश्नर एक तरह से कहे, और साथ में बुडको का प्रभार भी उनके जिम्मे रहेगा। तीसरी पोस्टिंग हिमांशु शर्मा जीविका के हेड थे। उन्हें अतिरिक्त प्रभार विशेष कार्य पदाधिकारी आपदा प्रबंधन और अगले आदेश तक विशेष सचिव स्वास्थ्य विभाग पटना में उनकी पोस्टिंग की गई है, अतिरिक्त प्रभार। चौथी पोस्टिंग है शीर्षत कपिल अशोक, जो मधुबनी में भी डीएम रहे, मोतिहारी में भी डीएम रहे, पटना में कुछ दिनों के लिए डीएम रहे, अभी बिहार राज्य पुल निर्माण निगम भी वो देख रहे हैं। और उन सब के साथ मतलब कहें जो उसके साथ वो विशेष सचिव पथ निर्माण विभाग बिहार में है, और उनके साथ अतिरिक्त प्रभार उनको दिया गया है कॉम्फेड के प्रबंध निदेशक के रूप में वो कामकाज भी देखेंगे, अतिरिक्त प्रभार के रूप में। इसके बाद यशपाल मीणा हाजीपुर में डीएम रह चुके थे, अभी वो अपर सचिव स्वास्थ्य विभाग है, उन्हें पटना नगर निगम का आयुक्त बनाया गया है। जो अनिमेष परासर जो थे वो वहाँ से हट के गए, पटना आयुक्त बने। ये बने हैं पटना म्यूनसिपल कमिश्नर यशपाल मीणा। सुश्री कृतिका मिश्रा, ये 2023 बैच की आईएएस अफसर हैं। ये पकड़ी दयाल में एसडीओ के रूप में ट्रेनिंग ले रही हैं। इन्हें मतलब कहे जो गोगरी खगड़िया का एसडीओ के रूप में वहाँ तैनात किया गया है, इन्हें वहाँ पे तैनाती की गई है। और साथ में कहें जो नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 एक्ट 46 के धारा 14 के अधीन कार्यपालक दंडाधिकारी का भी शक्ति दिया गया है। उसके बाद आते हैं प्रद्युमन सिंह यादव, ये गोगरी खगड़िया में थे जहाँ पे कृतिका शर्मा गई हैं। इन्हें अपर नगर आयुक्त पटना नगर निगम में तैनाती इनकी की गई है, क्योंकि ये प्रद्युमन सिंह यादव, अब इनकी तैनाती अपर नगर आयुक्त नगर निगम में की। ये एक छोटी सी लिस्ट, इसे कह लें छोटी सी लिस्ट या बड़ी लिस्ट कह लें, लेकिन इसमें सब कुछ दिख रहा है जो किसके कहने पर कहाँ कहाँ किनकी तैनाती हुई है, क्यों कहाँ से क्यों हटाए गए हैं, ये साफ तौर पे देखा जा सकता है। एक लिस्ट का दर्शकों और इंतजार है, वो हो सकता है आईपीएस और डीएसपी की लिस्ट अभी तैयार हो रही होगी, क्योंकि ज़्यादा गतिरोध होता है फील्ड की पोस्टिंग में, और फील्ड में लोग नहीं चाहते हैं जो चुनाव है और हमारे खिलाफत के लोग या हमारे मतलब सब चाहता है गुड बुक के अधिकारी उनके साथ उनके इलाके में जाएं। तो वैसी स्थिति में अब आईपीएस और डीएसपी की पोस्टिंग की तैयारी या कहें उनके ट्रांसफ़र की लिस्ट के इंतजार में दर्शक आप भी हैं, हम भी हैं। और जैसे ही इस तरह की कोई अपडेट आएगा वो हम लेके दर्शकों आप तक पहुंचेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। आप अपना कमेंट बॉक्स में ज़रूर जाकर दें। लेकिन इस ट्रांसफ़र की सूचना या जानकारी मैंने दर्शकों आप तक 2-3-4 घंटे पहले ही पहुंचा दी थी, और इसके बाद उसी खबर पे ये मुहर भी लगी है जो आईएएस अधिकारियों का ट्रांसफ़र हुआ है।
तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। आप अपना कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में दें।